नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है एकेडमिक वार्ता पर। अ, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो नेक्स्ट एग्जाम प्रिपरेशन की जो प्लान है, योजना है। यूजीसी नेट जून 2026 का फॉर्म भरा जा चुका है। उसके लिए एकेडमिक वार्ता पर पहले से ही कुछ क्लासें उपलब्ध हैं इतिहास विषय की, और कहाँ तक हमने अभी तक सिलेबस को कंप्लीट किया है और आगे क्या क्या पढ़ना बाकी है, उस विषय में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले जब हम लोगों ने यूजीसी नेट जेआरएफ का सिलेबस देखा था, उसमें सबसे पहले हम लोगों ने इतिहास इंट्रो से संबंधित डिस्कस किया था। फिर इतिहास के स्रोत, सोर्सेस पढ़े थे। प्रागैतिहासिक काल पढ़ा था हम लोगों ने, ताम्रपाषाण काल पढ़ा था, सिंधु सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता को पढ़ा था। उसके बाद हम लोगों ने वैदिक सभ्यता को विस्तार से पढ़ा था, महाजनपद काल को पढ़ा था, बौद्ध धर्म दर्शन, जैन धर्म दर्शन को पढ़ा था, मौर्य साम्राज्य को बहुत ही विस्तार से पढ़ा गया था, उत्तर मौर्य काल, दक्षिण भारत, संगम काल। और उसके बाद हम लोगों ने गुप्त काल को पढ़ा था, गुप्त काल का स्थापत्य कला। उसके बाद हर्षवर्धन। उसके बाद हम लोगों ने प्रारंभिक मध्यकालीन भारत को पढ़ा था, पल्लव, चालुक्य, चोल, राष्ट्रकूट वंश, आंध्र सातवाहन। उसके बाद हम लोगों ने महमूद गजनबी का आक्रमण, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत गुलाम वंश, खिलजी वंश। खिलजी वंश के अंतर्गत हम लोगों ने अलाउद्दीन खिलजी तक कंप्लीट कर लिया था। इसके बाद हम लोग आगे दो चैप्टर और पढ़ेंगे, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत तुगलक वंश, सैयद वंश। उसके बाद हम लोग मुगल साम्राज्य में प्रवेश कर जाएंगे। मुगल साम्राज्य के अंतर्गत बाबर, हुमायूं, शेरशाह, अकबर, जहांगीर और औरंगजेब आदि को पढ़ेंगे। उसके बाद बहमनी साम्राज्य, उत्तर मुगल साम्राज्य पढ़ेंगे, मुगल साम्राज्य का विघटन मतलब पतन पढ़ेंगे, मराठा पढ़ेंगे। मराठा के अंतर्गत अष्टप्रधान बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मराठा शिवाजी और उनके उत्तराधिकारी, दिल्ली सल्तनत और मुगल शासकों की सीमांत नीति, उसके बाद उद्योग व्यापार और आंतरिक व्यापार और बाह्य व्यापार, मुद्रा, टकसाल, सामाजिक संगठन एवं संरचना के बारे में पढ़ेंगे, सूफी और भक्ति आंदोलन, सिख धर्म दर्शन। उसके बाद मुगल कालीन चित्रकला के विषय में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम लोग आधुनिक भारत के अंतर्गत अगर देखेंगे तो आधुनिक भारत का विषय परिवेश भूमिका पढ़ेंगे, यूरोपीय कंपनियों का आगमन, अंग्रेजों का बंगाल में प्रवेश, प्लासी एवं बक्सर का युद्ध। उसके बाद आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल मराठा युद्ध, आंग्ल सिख युद्ध, फिर 1857 का रिवॉल्यूशन, क्रांति पढ़ेंगे। उसके अंतर्गत कारण, विस्तार और परिणाम। भारत का संवैधानिक विकास बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। अंग्रेजों का भारत पर प्रभुत्व, घेरे की नींव, ब्रिटिश कालीन सिविल सेवा, न्यायतंत्र, पुलिस व्यवस्था, इसको पढ़ेंगे। भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था, जमींदारी व्यवस्था वगैरह पढ़ेंगे। कृषि का वाणिज्यीकरण, धन निष्कासन, इसके विषय में पढ़ेंगे। मौद्रिक नीति और बैंकिंग व्यवस्था, मुद्रा अधिनियम पढ़ेंगे। ब्रिटिश राज में अकाल वगैरह पढ़ेंगे। जनजातीय विद्रोह, समकालीन भारतीय समाज, आधुनिक भारत में शिक्षा। भारत में पत्रकारिता का इतिहास बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही प्रश्न पूछे जाते हैं। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, आधुनिक भारत की संस्कृति, भारतीय राष्ट्रवाद का उत्थान, बंगाल विभाजन, मुस्लिम लीग। उसके बाद हम लोग दिल्ली दरबार, गांधी युग, लंबा चैप्टर है, इसको पढ़ेंगे। आधुनिक भारत 1942 से 1947 तक। उसके बाद भारत में देसी रजवाड़ों का विलय। उसके बाद हम लोग आधिकारिक वर्ग का ढांचा और भूदान आंदोलन, भाषाई आधार पर राज्यों का बंटवारा, ऐतिहासिक शोध प्रणाली, शोध कार्य प्रणाली। ये यूनिट जो 10 है आपका, वो ऐतिहासिक शोध प्रणाली से संबंधित है, जिसमें सिनॉप्सिस वगैरह कैसे बनती है, पीएचडी में एडमिशन वगैरह कैसे लेते हैं, बहुत सारी चीजें जो डिस्कस किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक्स।